तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट पर कड़ी तनकीद कर रही है। सोशल मीडिया पर फौजी क़यादत की तस्वीर शेयर की जा रही हैं। गद्दार कौन था का ट्रेंड चलाया जा रहा है, मगर साथ ही मुज़ाकरात के लिए हुकूमती ऑफर को ठुकरा कर इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार भी किया जा रहा है। जबकि इमरान खान मौजूदा हालात को 1971 से जोड़कर खुद को शेख मुजीबुर रहमान से तशबीह दे रहे हैं और बयानियां बना रहे हैं कि 1971 में शेख मुजीबुर रहमान का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया, जिससे मुल्क टूट गया, और आज तहरीक इंसाफ का मैंडेट तस्लीम नहीं किया जा रहा है, जिससे हालात 1971 जैसे हो गए हैं। साथ ही PTI SIFC के प्लेटफॉर्म को, जिसमें सियासी क़यादत के साथ साथ अस्करी क़यादत मरकजी किरदार अदा कर रही है और मुल्क पर अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी लाने का दावा कर रही है, उसे भी तहरीक इंसाफ एक नाकाम प्लेटफॉर्म करार दे रही है और मुल्क की तारीख में कम तरीन इन्वेस्टमेंट टू GDP को बुनियाद बनाकर शदीद तनकीद कर रही है। मुल्क की अस्करी क़यादत की तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया पर तनकीद की जा रही है। मगर दिलचस्प बात यह है कि आज इमरान खान बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान को हीरो के तौर पर पेश कर रहे हैं और उन्हें सियासी तौर पर खुद से जोड़ रहे हैं। मगर कुछ अर्सा पहले तक इमरान खान और तहरीक इंसाफ की नज़र में वही शेख मुजीबुर रहमान मुल्क तोड़ने वाले और गद्दार थे और इमरान खान और PTI के रहनुमा नवाज शरीफ को शेख मुजीबुर रहमान से जोड़ते हुए ताने दिया करते थे और उन पर पाकिस्तान को तकसीम करने की साजिश का इल्ज़ाम लगाते थे। 2016 में जिस वक्त पनामा लीक्स के हवाले से तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इस्तीफ़ा मांग रही थी और सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात का मुतालबा कर रही थी, उस वक्त 1 नवंबर 2016 को तहरीक इंसाफ के तर्जुमान नईम उल हक ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की शक्ल में नया मुजीबुर रहमान पैदा हो गया है जो पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद मई 2018 में तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि नवाज शरीफ दूसरा मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश कर रहा है और उसे मुहिब वतन करार दे रहा है। उस मुजीबुर रहमान को मुहिब वतन करार दे रहा है नवाज शरीफ, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए। असद उमर ने कहा, असद उमर ने मजीद कहा था कि नवाज शरीफ उसे मुहिब वतन कह रहा है जिसे भारत अपना पेड एजेंट कहता है। जबकि अली मादिल शेख भी मुजीबुर रहमान को गद्दार वतन करार दे रहे थे और इमरान खान खुद कहते थे कि नवाज शरीफ और शेख मुजीबुर रहमान में यही मुमासलत है कि नवाज शरीफ भी शेख मुजीबुर रहमान की तरह भारत को पैगाम भेज रहा है। पाकिस्तान में मैंने देखा है और मैं आपका एक नया शेख मुजीबुर रहमान पैदा हो गया है नवाज शरीफ की शक्ल में। 1 महीने पहले इसने खड़े होकर सारी कौम के सामने कहा था मुजीबुर रहमान बहुत बड़ा मुहिब वतन था। वो मुजीबुर रहमान जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए, वो मुजीबुर रहमान जिसको रॉ का इंटेलिजेंस चीफ अपनी किताब में कहता है कि 20 साल से हमारा पेड एजेंट था, वो कहता है वो बहुत बड़ा मुहिब वतन था। उसको दीवार के साथ लगाया, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, मुझे मत धकेलो। उसने तो पहले ऐलान कर दिया था कि मैं मुजीबुर रहमान बनने जा रहा हूं। तो ये जो उसने 3 दिन से काम शुरू किया है, उसने वो ऐलान जो अपना किया था उसको पूरा करना शुरू कर दिया है। वो दूसरा मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश कर रहा है। वो और बात है कि इसकी औकात ही नहीं है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कोई खतरा पहुंचा सके, वो तो नहीं होगा इसके साथ। आज मुजीबुर रहमान की अवामी लीग की शक्ल पेश कर रही है नवाज शरीफ। मुजीबुर रहमान और उसके खानदान ने जो चाहा मुजीबुर रहमान इसलिए कर लिया कि बीच में बहुत बड़ा समंदर था, लेकिन अब नवाज शरीफ ड्राइविंग महल और इस पूरे मुल्क में कोई बीच में समंदर नहीं है। अवामी लीग का लीडर नवाज शरीफ जो कि मैं समझता हूँ कि गद्दार वतन है। ये सारे क्लिप्स भी उसी ट्विटर अकाउंट से पोस्ट हो रहे थे जिससे आज शेख मुजीबुर रहमान को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है और बज़ाहिर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को 1971 जैसी सूरत हाल से खबरदार किया जा रहा है। जबकि तहरीक इंसाफ की इस पूरी मुहिम पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें लगाकर गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट रही है और ये वही सोच है कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। क्या शेख मुजीब पे भी 190 मिलियन पाउंड का केस था? क्या उन्होंने भी कोई दोस्त ममालिक के तोहफे जो है वो बेच के खा गए थे? ये मजलूमियत का आप ढोंग रचा रहे हैं। साइफर का केस आपके ऊपर है, 190 मिलियन पाउंड का केस आपके ऊपर है, तोशा खाना का केस आपके ऊपर है और आप 1971 का जिक्र करने चल पड़े हैं और शेख मुजीब की तस्वीरें लगा के गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना शुरू आपने कर दिए। तो ये वही सोच है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मैं इक़्तिदार में ना रहा तो पाकिस्तान टूट जाएगा। इक़्तिदार से जो दूरी है उसने अब मजबूर कर दिया है कि मुल्क के टूटने की बातें करना शुरू कर दो। अब एक तरफ मुहाजराई की ये सूरत हाल नज़र आ रही है तो दूसरी तरफ एक मुस्बत पेशरफ्त हुई है। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने वफाक से फंडिंग, दहशतगर्दी के वाक़यात, लोड शेडिंग के मामले पर वफाक की हुकूमत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया हुआ था, धमकी आमेज़ बयानात दे रहे थे, मगर अब उनके वफाकी हुकूमत के खिलाफ जारहाना रवैये में एक तब्दीली आई है, फिलहाल आई है। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ मुसलसल दूसरे दिन मुलाकात की है। इस मुलाकात में मोहसिन नकवी की मौजूदगी को बहुत अहम करार दिया जा रहा है। गुज़िश्ता महीने वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को ख़त लिखकर सूबे में सबसे ज़्यादा लाइन लॉसेस करने वाले 2 डिस्कोर्स की कारकर्दगी को बेहतर बनाने या उन इलाकों में बिजली की तरसील अपने ज़िम्मे लेने का कहा था। इसके जवाब में अली अमीन गंडापुर ने उल्टा वफाकी हुकूमत
हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा दिया था और अपनी मुतअद्दिद तकारीर में वफाकी हुकूमत को धमकी दी कि अगर हमारे लोगों को उनका हक नहीं दिया तो आप चैन से नहीं बैठेंगे। फिर अली अमीन गंडापुर ने धमकी दी कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग कम ना की गई तो वो पेस्को का कंट्रोल खुद हासिल कर लेंगे। फिर इस कशीदगी के माहौल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाम SIFC की एपेक्स कमेटी के हफ्ते को होने वाले इजलास में भी शामिल नहीं किया गया, जिस पर PTI ने भी तनकीद की। लेकिन फिर अचानक अली अमीन गंडापुर के इजलास में शिरकत की खबर सामने आई और हफ्ते को 6 घंटों तक जारी रहने वाले SIFC के इजलास में अली अमीन गंडापुर ने शिरकत की, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चारों वज़राए आला, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी काबीना के अरकान और दीगर आला सतह के हुकूमती अरकान भी शरीक थे। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि आज की मीटिंग अच्छे माहौल में हुई। मेरे भाई अली अमीन गंडापुर भी अपने सूबे की जानिब से ताउन की यकीन दहानी करवाई और कहा कि वह SIFC से बाहर नहीं है। चारों सूबों के वज़राए आला ने SIFC के हवाले से मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और मेरे भाई अली अमीन गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम ताउन भी करेंगे और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे मसाइल मौजूद हैं और मजबूरियाँ भी होती हैं और बात भी कई दफ़ा करनी पड़ती है मजबूरियों के तहत, मगर हम SIFC से बाहर नहीं हैं। हम SIFC पर एतमाद का इजहार करते हैं, SIFC को मानते हैं। जबकि इजलास के बाद अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आर्मी चीफ से 2 बार सलाम दुआ हुई। इमरान खान के हवाले से इजलास में कोई बात होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस हवाले से इमरान खान ने लोग मुकर्रर कर दिए हैं जो बात कर सकते हैं और बातचीत शुरू है। इजलास में कोई ऐसी बात हुई है खान के हवाले से बात या उसको सहूलत देने के हवाले से या किसी तरीके से भी इमरान खान की कोई बात हुई है सर? देखिए जी, जहाँ तक खान साहब का मामला है वो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है, लेकिन उसके लिए एक अलहदा बातचीत है जो शुरू है और जिस तरह इमरान खान साहब ने अब नोटिफाई भी कर दिए हैं, बंदे आइडेंटिफाई भी कर दिए कि बात कर सकते हैं, वो हमारी एक बार उस लेवल पे शुरू है। आर्मी चीफ से कोई दुआ सलाम हुई है सर? हाँ जी बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है जी। तो कोई इसमें बात नहीं हुई है सर? जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसी जगह पे बात करने की ज़रूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो और लोग भी हों वहाँ पर। इस इजलास के अगले दिन अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल गए, जहां उन्होंने बानी PTI इमरान खान से मुलाकात की और फिर कल ही अली अमीन गंडापुर ने वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात की और आज इस मुलाकात का दूसरा दौर भी हुआ, जिसके बाद अली अमीन गंडापुर, मोहसिन नकवी और उवैस लगारी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस पर उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि आप मोहसिन नकवी के तौर पर देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैं वज़ीर दाखिला के साथ बैठा हूँ, मुझे इमरान खान ने सूबे का वज़ीर आला बनाया है, मैं उस पोजीशन के साथ बैठकर सूबों के मसाइल जो हल करने हैं उन पर बात कर रहा हूँ। इसका माजी में होने वाली चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने आगे बढ़ना है और मसाइल के हल निकालने हैं। फिर लोड शेडिंग अगर ठीक ना हुई तो कल पेस्को चीफ जाके ऑफिस जाके फिर मैं आपके ये सारे के सारे ग्रिड, मैं आपके सारे के सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा और जो बटन आपके हाथ में आया हुआ है सदा देने के लिए ऑन और ऑफ का, ये मेरे हाथ में आएगा। फिर मैं देखता हूँ कि आप मुझे कैसे देते हैं। मैं पैगाम दे रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि आप इसको हल्का नहीं लेना बिल्कुल आपने। मैं जब निकलूंगा तो पूरी आवाम लेके निकलूंगा। आपका जोर भी हमने देख लिया है, कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है। अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा सोचो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से बैठ के हमने मामलात को तय किया और जिस तरीके से हमने एक बायमी मुशावरत करके इन्होंने हमारी आवाम का एहसास किया, सूबे का एहसास किया। आप मोहसिन नकवी साहब को मोहसिन नकवी साहब के तौर पे अभी याद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एज इंटीरियर मिनिस्टर मैं साथ बैठा हूँ इनके। वो इस वक्त हमारे मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर हैं और हमारे जो सरदार साहब हैं उवैस लगारी साहब, ये भी जो है इस वक्त एक PMLN जो हमारा एक मौक़िफ़ है कि एक मैंडेट है जो हमारा चोरी हुआ है, अब उसके बाद जो पोजीशन आ चुकी हैं और पाकिस्तान ने चलना है, उसके साथ साथ हमारी अदालतों में केसेस लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है वहाँ से जो रिलीफ आएगा वो आपके सामने होगा, लेकिन इस वक्त वो एक पावर डिवीजन के मिनिस्टर हैं। तो अब मैं एक सूबे का जो वज़ीर आला हूँ, जो इमरान खान ने मुझे बनाया है, तो मैं उस पोजीशन के साथ बैठ के वो सूबे के जो मसाइल हैं जो हल कर रहे हैं उसके ऊपर एक बैठ के बातचीत जो कर रहा हूँ, उसका उस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि जो पास में हुआ किस तरह हुआ, जो रिजर्वेशन उसके ऊपर है वो हमारी किस तरह है किस तरह नहीं है। तो आप इन 2 चीज़ों को इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि आपका हमारी किसी इदारे से कोई जंग नहीं है, मुल्क के इदारे ही हमारी मजबूती के लिए हैं और जितने भी मजबूत होंगे पाकिस्तान का फ़ायदा है। नहीं हमारे सिस्टम से जंग है, हमारी शख्सियत से किसी इकदाम से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इन 2 चीज़ों को हम आपस में मिक्स एंड मैच इस तरह करेंगे तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। हमने जो आगे बढ़ना है और मसाइल के हल निकालने हैं वो मिल बैठ के होंगे और वो विद पोजीशन हो रहे हैं, विद पर्सनैलिटीज नहीं हो रहे। इमरान खान से मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर की मोहसिन नकवी और उवैस लगारी के साथ मुसलसल 2 दिन मुलाकातों को अहम करार दिया जा रहा है। साथ ही हुकूमत ने एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि PTI सड़कों को छोड़कर ऐवानों में आए, मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जबकि कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए हम हाजिर हैं, मगर ये PTI पर मुनहसिर है कि वो किससे मुज़ाकरात चाहती है।
पीटीआई की क़यादत को मेरा यही मशवरा है वो सड़कों को छोड़कर ऐवानों के अंदर आए, ऐवानों में मुस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करें और 229 का इंतजार करें। हमारे दरवाजे बामकसद बामानी मुज़ाकरात के लिए तमाम जमातों के लिए हमेशा खुले हैं, लेकिन अगर जिद और अना के साथ मुज़ाकरात होंगे तो फिर वो कामयाब नहीं हो सकते। हम मुज़ाकरात के हक में हैं, मगर वो ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात देखेंगे कि किससे करनी है। इट इज़ अप टू द पीटीआई कि वो किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम मुज़ाकरात के लिए हक। मगर तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश को एक दफ़ा फिर ठुकरा दिया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने आज कहा कि कैसे हो सकता है कि गले भी काटें और मुज़ाकरात भी करें। हम ये कह चुके हैं कि डायलॉग होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी में डायलॉग का ऑप्शन कभी बंद नहीं होता। आगे की तरफ देखना है तो डायलॉग होना चाहिए, लेकिन डायलॉग कैसे होगा अगर आप गले भी काटे तो डायलॉग भी हो। एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात की दावत दे रही है, मगर दूसरी तरफ खबरें सामने आई हैं कि कायम मकाम सदर यूसुफ गिलानी ने 2 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए हैं। जियो न्यूज़ के मुताबिक कायम मकाम सदर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, जिसके तहत अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जज भी होंगे। जबकि कायम मकाम सदर ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक नैब का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया है और बदनीयती पर मबनी केस बनाने पर नैब के अफसर की सज़ा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई है।